जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सभी को सभी मित्रगण जुड़ जाएं। सभी साथियों को नमस्कार। मैं केदार सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। साथियों अब लॉकडाउन के चलते मैंने ये सोचा कि बच्चों को घर बैठे YouTube के ज़रिए से पढ़ाई करवाई जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि वैसे तो बच्चे नहीं आ पाएंगे संस्थान तक। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, निराश ना हो, टेंशन ना लें। अब आज से मैं रीजनिंग में भी एक बेहतरीन टॉपिक कैलेंडर की स्टार्टिंग करता हूँ। और कैलेंडर में सबसे बेहतरीन टॉपिक, सबसे पहले मैं बात करूँगा कैलेंडर के इतिहास की। साथियों, कैलेंडर की जो हिस्ट्री है मैं सबसे पहले उसको बताना चाहूँगा। हालांकि कैलेंडर की हिस्ट्री कोई नहीं बताता है, कोई नहीं पढ़ाता है, डायरेक्ट आके बस क्वेश्चन कराने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि कैलेंडर की हिस्ट्री क्यों ना बताई जाए। तो कैलेंडर की हिस्ट्री को जानने के लिए साथियों हमारे इस सेशन को, इस क्लास को ज़ोरदार तरीके से शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो देखते हैं ये कैलेंडर जो है ये कौन सा कैलेंडर है। एक साथियों आपने नाम सुना होगा ग्रेगोरियन, नाम सुना होगा ग्रेगोरियन। एक ये कैलेंडर है जो बहुत ही फेमस है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। साथियों ये भी बताएंगे कि ये ग्रेगोरियन, इसका नाम कैसे रखा गया है ना, इसका ग्रेगोरियन कैसे नाम रखा गया और कैसे क्या हुआ साथियों। तो मैं बात करता हूँ। एक बहुत ही पुराना कैलेंडर था। ये ऐसे मान लीजिए आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित कैलेंडर है। सबसे ज़्यादा प्रचलित कैलेंडर जो है ऑल वर्ल्ड में, वो साथियों यहाँ पर आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन। तो साथियों यहाँ पर ये आपका, इसको अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर। इसको अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है साथियों। तो यहाँ पर एक रोम के 13वें पोप थे, पोप, जिनका नाम था ग्रेगरी। क्या नाम था? ग्रेगरी। जिन्होंने वर्तमान में जो एक कैलेंडर हमारा चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको ये जो ग्रेगरी हैं रोम के रहने वाले थे, 13वें पोप थे। तो इन्होंने इस कैलेंडर में 365 दिन का कैलेंडर बना के तैयार किया साथियों। और इन्हीं ग्रेगरी ने लीप वर्ष को दोस्तों अधिवर्ष कहा। क्या कहा? अधिवर्ष कहा। किसने? ग्रेगरी ने। ये जो रोम के रहने वाले 13वें पोप थे ग्रेगरी, इन्होंने अपने ही नाम पर ये जो कैलेंडर है, जो फेमस है, जो प्रचलित है वर्तमान में ऑल वर्ल्ड में, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से जानते हैं साथियों। ये जो हमारा ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, ये अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से भी प्रचलित है साथियों। यहाँ पर हम एक चीज़ और बताएंगे। एक रोमन कैलेंडर हुआ करता था जो सबसे पुराना हुआ करता था। सबसे प्राचीन कैलेंडर रोमन कैलेंडर। कौन सा साथियों? रोमन कैलेंडर जो हुआ करता था, इसमें 304 दिन हुआ करते थे। सिर्फ 304 दिन। समझ रहे हैं ना साथियों? इसमें 304 दिन हुआ करते थे। बट क्या हुआ, एक जूलियस सीजर नाम आपने सुना हो, जूलियस सीजर। ये जो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, ये जो रोमन कैलेंडर था इसमें साथियों 66 दिन जोड़े। कितने दिन जोड़े साथियों?
66 दिन जोड़े। समझ में आ रही बात? यहाँ पर इन्होंने 66 दिन जोड़कर ये जो कैलेंडर बना के तैयार कर दिया था साथियों। लेकिन क्या हुआ, 304 और 66 आप इसको जोड़ेंगे तो आपके 370 दिन हो रहे हैं। 370 दिन का कैलेंडर जूलियस सीजर ने बनाया था। 12 माह इन्होंने इस कैलेंडर में जो महीने दिए थे वो 12 माह दिए थे। कितने दिए थे साथियों? 12 माह। बट क्या हुआ, बाद में ये जो रोम के रहने वाले 13वें पोप थे, इन्होंने जिनका नाम ग्रेगरी था, जिन्होंने 365 दिन का एक साधारण वर्ष का एक कैलेंडर बना के तैयार किया। और ये जो ग्रेगरी थे, इन्होंने ही लीप वर्ष को साथियों क्या कहा? अधिवर्ष कहा। लीप वर्ष को क्या कहा? अधिवर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से सुनेंगे साथियों कि जो यहाँ पर जो रोम के रहने वाले जो 13वें पोप थे ग्रेगरी, इन्होंने एक ऐसा कैलेंडर बना के तैयार किया। संशोधन करने के बाद इस कैलेंडर में संशोधन किया, जूलियस सीजर के कैलेंडर में संशोधन किया, बहुत ज़्यादा संशोधन किया। और संशोधन करने के बाद एक कैलेंडर जो प्रचलित किया है, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे साथियों, यहाँ पर ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है, 1952 में, कौन सी ईयर में? 1952 में जो भी ऐसे मान लीजिए 1952 में ब्रिटिश साम्राज्य में लागू कर दिया गया। किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्णतः लागू कर दिया। आ रही बात समझ में साथियों को? नहीं आ रही है? उसके बाद ये पूरे विश्व में फैल गया। वर्तमान में तो विश्व में पूरे विश्व में फैला हुआ है कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो जिसे वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई साथियों? सभी को समझ में आई? सभी को यदि कैलेंडर की ये जो कैलेंडर की जो एक हिस्ट्री है अगर समझ में आई है तो साथियों जोरदार तरीके से इसको सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको फैला दीजिए चारों तरफ, जिससे कि सारे पढ़ने वाले बच्चों तक हमारी ये बात पहुँचे, जो बच्चे भी जान सकें कि यहाँ पर ये बात भी होती है। ऐसे इसका कैलेंडर का इसका इतिहास ये है। समझ में आ रही बात साथियों? तो यहाँ पर इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। और कैलेंडर में हम ये देखते हैं कि कैलेंडर एक ऐसे मान लीजिए कि कैलेंडर में सबसे छोटी इकाई जो है, कैलेंडर में सबसे छोटी इकाई साथियों क्या है जिससे ये कैलेंडर तैयार होता है? तो यहाँ पर कैलेंडर में सबसे छोटी इकाई जो है साथियों वो है आपकी तिथि। क्या है? तिथि। ये कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई होती है तिथि। समझ में आ रही बात? तिथि का मतलब भी समझाएंगे और डे का मतलब भी समझाएंगे, महीने का मतलब भी समझाएंगे, दिन का मतलब भी समझाएंगे, सप्ताह का मतलब भी समझाएंगे, लीप वर्ष का मतलब भी समझाएंगे, आपको शताब्दी का मतलब भी समझाएंगे। सारी बातें करेंगे आज हम आपसे और सारी बातों को एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी बात बताने वाले हैं हम आपको। यहाँ पर ध्यान देना है कि दिन किसे कहते हैं, सप्ताह किसे कहते हैं, इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। आगे हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है और हिस्ट्री अगर जानते रहेंगे तो किसी का भी बेस अगर मजबूत है किसी भी टॉपिक का तो आप उसको आगे तक ले जाएंगे और उसका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा साथियों। तो ध्यान देंगे हमारी बात पर और आगे चलने वाले हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक दिन की। किसकी बात करता हूँ साथियों? दिन की। दिन क्या है? दिन क्या है? आप एक चीज़ देखते हैं कि आप सुनते होंगे सप्ताह। आपने सुना होगा सप्ताह। सप्ताह जो होता है वो 7 दिनों का एक समूह होता है। क्या होता है? 7 दिनों का समूह। 7 दिन के समूह। इस 7 दिन के समूह का और जो एक 7वां दिन है, 7 दिन के एक समूह का जो 7वां दिन है जिसे साथियों हम कहते हैं क्या? दिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं साथियों? दिन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? दिन का मतलब समझ में आ गया आपको कि दिन का मतलब ये है, एक दिन का मतलब ये है कि कोई भी जो सप्ताह होता है, जो 7 दिन का एक समूह होता है, उसका एक जो 7वां भाग होता है, 7वां पार्ट होता है, 7वां हिस्सा होता है, वो एक दिन के बराबर होता है।
आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? अब इस दिन के बाद हम बात करेंगे साथियों एक सप्ताह की। किसकी बात करने वाले हैं? एक सप्ताह की, वीक। समझ में आ रही बात? अब ये सप्ताह क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे बच्चे। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे मान लीजिए आप लोगों को एक बात बता दें हम कि कोई भी वर्ष जो होती है, कोई भी वर्ष, और वर्ष में 365 दिन होते हैं सिंपल ईयर में, कोई भी वर्ष जिसका 52वां भाग 52वां पार्ट जो होता है, कोई भी वर्ष जिसका 52वां जो भाग होता है, उस 52वें भाग को साथियों जानते हो क्या कहते हैं? उस 52वें भाग को हम सप्ताह कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। ये बात हमारी समझ में आ रही होगी आप सभी को। तो आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक माह की, है ना। एक क्या बात करता हूँ? माह की। माह का मतलब महीना, है ना, मंथ। तो इसकी बात करते हैं साथियों, ध्यान देंगे। एक माह का मतलब क्या होता है, एक महीने का मतलब क्या होता है, एक मंथ का मतलब क्या होता है। ऐसे मान लीजिए आप एक वर्ष होती है, वो वर्ष का 12वां भाग, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो वर्ष का 12वां भाग जो होगा साथियों, वो क्या कहलाएगा? एक माह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक माह कहलाएगा। मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चलूँगा और आपको ऊंचाइयों तक ले जाऊँगा, शिखर तक ले जाऊँगा, और कंटिन्यू पर डे क्लास डालते रहेंगे, क्योंकि अब लॉकडाउन है साथियों। तो लॉकडाउन में हम कुछ कर भी नहीं सकते। आप सभी तक अपनी क्लास को पहुंचाएंगे और इस क्लास को ज़ोरदार तरीके से फैला दीजिए, चारों तरफ इसको फैलाइए, और पूरी एंड तक क्लास को देखेंगे। एंड तक क्लास को देखेंगे, जब क्रम से देखेंगे तो पूरी क्लास समझ में आएगी और हर टॉपिक, इसका हर पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर सारे बच्चों को ध्यान से सुनना है इस बात को। मैंने पढ़ लिया दिन, मैंने पढ़ लिया सप्ताह, हमने पढ़ लिया माह, इनका मतलब समझ लिया साथियों। अब हम बात करते हैं एक वर्ष, एक ईयर। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है, सारे लोग समझदार हैं, समझेंगे हमारी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस बात को। देखते हैं इसमें साथियों, एक वर्ष की बात करता हूँ। वर्ष में भी उनके टाइप होते हैं, तो हम उनकी भी बात करेंगे, वर्ष, ईयर। तो साथियों यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई भी जो शताब्दी होती है, शताब्दी का जो एक 100वां भाग होता है साथियों, शताब्दी का 100वां भाग क्या कहलाएगा? एक वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? एक वर्ष कहलाएगा। किसी भी शताब्दी का जो 100वां भाग होगा, उस 100वें भाग को हम क्या कहेंगे? एक वर्ष कहेंगे। इस बात का ध्यान है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं साथियों, वर्ष हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक तिथि की बात भी कर लेते हैं कि तिथि क्या होता है। तिथि, डेट, तारीख क्या है इसका मतलब, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी, ऐसे मान लो, या ऐसे कह लो, माह का 28वां या 29वां, 29वां या 30वां या 31वां जो दिन होता है, इस 31वें दिन या 28वें दिन या 29वें दिन या 30वें दिन को क्या कहते हैं साथियों? तिथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिथि कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तिथि के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम ध्यान देंगे इस बात की ओर कि जो कैलेंडर है, इस वैसे तो कैलेंडर आप ऐसे मान लीजिए, कैलेंडर जो होता है हमें बहुत सारी जानकारी देता है। कैलेंडर से हम ऐसे मान लीजिए काफ़ी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। कैलेंडर से ये जो ग्रहों का, जो ब्रह्मांड में ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, ये कैलेंडर से ही रिलेटिव हैं। ग्रह, नक्षत्र, जो भी हम लोग ऐसे मान लीजिए राशियों से बच्चों का नामकरण वगैरह टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग जो नामकरण करते हैं वो भी कैलेंडर से ही करते हैं, और जो भी सारा कुछ मैटर जो होता है वो कैलेंडर से ही रिलेटिव होता है। तो हम बात करने वाले हैं सर, ध्यान देंगे सभी लोग कि यहाँ पर कैलेंडर में, ये तो कैलेंडर की हिस्ट्री हो गई साथियों। क्या हो गई? कैलेंडर की हिस्ट्री हो गई। अब कैलेंडर की जो हिस्ट्री के बाद अब हम कैलेंडर के पॉइंटों पे चलते हैं। क्या है कैलेंडर, कैसे कैलेंडर देखा जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। हालांकि हमने अभी सारी चीज़ें बता दी हैं,
सबसे पहले तिथि आती है, तिथि से मिलकर कई एक तिथियों से मिलकर क्या बनता है, सप्ताह बनता है साथियों। क्या बनता है, सप्ताह। और सप्ताह से मिलकर बनता है आपका ऐसे मान लीजिए माह, और माह से मिलकर बनता है वर्ष, और वर्षों से मिलकर बनता है आपका शताब्दी। बात समझ में आ रही है साथियों। सप्ताह के एक समकक्ष एक हफ्ता होता है। इस हफ्ता के बारे में आप लोग जानिए। ये सप्ताह जो होता है ये 7 डेज का समूह होता है, 7 दिन का समूह होता है। बट हफ्ता ध्यान रखना 8 दिन का समूह होता है। बट याद रखना हफ्ता 2 प्रकार का होता है साथियों। हफ्ता जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला आपका कैलेंडर से रिलेटिव अगर हफ्ता देखेंगे तो 8 दिन का समूह होगा। कैलेंडर से रिलेटिव देखेंगे तो 8 दिन का समूह होगा। और अगर आप एक राजस्व हफ्ता और होता है, राजस्व की कैटेगरी से अगर देखेंगे तो ये हफ्ता आपका 15 दिन का होगा। कितने दिन का होगा साथियों, 15 दिन का होगा। ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं कि कैलेंडर में जो आगे की बात करते हैं हम, इसमें ऑड डे विषम दिन भी पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। कैलेंडर में ये चीज़ ऐसे मान लीजिए आप लोग कि इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ष की। किसकी बात करते हैं, वर्ष। कैलेंडर का अब एक असली ये कह सकते हैं कि जो एक डायग्राम बनाकर कैलेंडर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने जा रहे हैं हम लोग। तो ध्यान देना इस कैलेंडर पर, सारे बच्चे ध्यान देना। ये जो वर्ष है, वर्ष किसे कहते हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। वर्ष किसे कहते हैं, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। वर्ष हमारी ऐसे मान लीजिए 2 प्रकार की होती हैं। वर्ष कितने टाइप की होती हैं साथियों, 2 प्रकार के होती हैं। पहला आपका हो गया सिंपल ईयर, साधारण वर्ष। कौन सा, साधारण वर्ष। और दूसरा हो गया आपका लीप वर्ष। इसी को लीप वर्ष कहते हैं। इसी को अधिवर्ष भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, अधिवर्ष भी कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस लीप वर्ष या अधिवर्ष या फिर साधारण वर्ष, इनमें क्या फ़र्क है। ये जो साधारण वर्ष है इसको हम बताए जाएंगे। साधारण वर्ष क्या है, किसे कहते हैं साधारण वर्ष। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि साधारण वर्ष में 365 दिन माने जाते हैं, लिए जाते हैं। और लीप वर्ष में 366 दिन लिए जाते हैं। ये आप सभी लोग जानते होंगे। बट क्या है कि 365 यहाँ क्यों है, 366 दिन यहाँ क्यों है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। ऐसे मान लीजिए साधारण परिभाषा इस वर्ष की देखते हैं। साधारण वर्ष की परिभाषा क्या है, ऐसे मान लीजिए जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में, सूर्य का चक्कर लगाने में जो दिन लेता है, जो समय लेता है, जो दिन लेता है, जो समय लेता है, उसे साथियों जानते हो क्या कहते हैं, उसे एक साधारण वर्ष कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, हम अपनी पृथ्वी ग्रह के लिए ही तो बात कर रहे हैं, पृथ्वी पर ही तो बात कर रहे हैं, किसी अन्य ग्रह की बात थोड़ी कर रहे हैं। पृथ्वी ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगभग लेता है। हकीकत वाला जो टाइम है वो आपका है 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट और 45.5 सेकेंड। ये राइट टाइम है साथियों। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाने का जो टाइम है, जो सही टाइम है, वो है 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट 45.5 सेकेंड। साथियों ये लगभग आप ऐसे मान लीजिए 365 दिन की अपेक्षा बहुत ही कम समय होता है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं कितना, सिर्फ और सिर्फ 365 दिन। कितना मान लेते हैं साथियों,
365 दिन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा बुध ग्रह है, बुध जो ग्रह है, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। तो ये 88 दिन जो हैं एक साधारण वर्ष के बराबर काम करेंगे। किसके लिए? बुध ग्रह के लिए। अलग अलग ग्रहों के लिए साधारण वर्ष का टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो लीप वर्ष की बात की है, ये आप ऐसे मान लीजिए चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है। कौन सी वर्ष होती है? चौथी वर्ष। चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ध्यान देंगे 4 वर्षों का। अब यहाँ जैसे 4 वर्ष जो हुए हैं, साधारण वर्ष 4 साधारण वर्ष हुए हैं, उनमें जो एक्स्ट्रा टाइम है लगभग 6 घंटे का, या फिर 1/4 डेज। 1/4 डेज अगर हम 4 टाइम अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको सॉल्व करके 1/4, यहाँ 4/4 मतलब यहाँ 1 दिन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 दिन बढ़ जाएगा। वही 1 दिन यहाँ पर बढ़ जाता है साथियों आके, जो कि 366 दिन हो जाते हैं। 365 से बढ़कर 366 दिन हो जाते हैं हर चौथी वर्ष में। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो ध्यान देंगे इस बात का। सारे बच्चे मिलकर 4 साल बाद कहते हैं कि लीप वर्ष होती है, वो वही है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे इस चीज़ का। अब यहाँ पर एक बात और सोचेंगे साथियों कि जो लीप वर्ष है इसमें जो कौन सा महीना प्रभावित होता है ना? इसमें फरवरी का महीना प्रभावित होता है। कौन सा साथियों? फरवरी का महीना प्रभावित होता है। यहाँ 29 दिन का होता है। कितने दिन का? 29 दिन का। और साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होगा वो आपका होगा कितना? 28 दिन का। कितना साथियों? 28 दिन का होता है। यही 1 दिन का जो फ़र्क होता है वो फरवरी माह को प्रभावित करता है। इस चीज़ पर ध्यान देंगे। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात हमारी समझ में आ रही होगी, और हम आगे चलते हैं। इस चीज़ पर ध्यान देंगे साथियों कि ये जो साधारण वर्ष है, देखिए साथियों, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो हम वर्ष की बात कर रहे हैं ये इंग्लिश वर्ष की बात कर रहे हैं, इंग्लिश ईयर की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्ष की बात कर रहे हैं साथियों। वर्ष, अब आप कहोगे कि वर्ष भी 2 टाइप के होते हैं क्या? हाँ, अगर हम बात करें तो वर्ष भी 2 टाइप के होते हैं। जान लीजिए साइड से। एक होता है हिंदी वर्ष, एक होता है अंग्रेजी वर्ष। मैं इसकी भी बात बता दूं, ये जो हम पढ़ रहे थे वो इंग्लिश वर्ष का हम पढ़ रहे थे। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो इंग्लिश कैलेंडर है। आ रही बात समझ में? ये ऐसे मान लीजिए जो जनवरी से स्टार्ट होता है, इस कैलेंडर में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, इस कैलेंडर में ऐसे मान लीजिए आप जो 1 जनवरी होता है वो वर्ष का प्रथम दिन होता है। कौन सा? वर्ष का प्रथम दिन। और जो 31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर, ये आपका वर्ष का अंतिम दिन होता है। वर्ष का कौन सा होता है? अंतिम दिन होता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है ना? ये वर्ष का अंतिम दिन होता है। बट अगर हम, ये तो हमने अंग्रेजी वर्ष का मैटर थोड़ा सा समझाया, अभी आगे और पढ़ेंगे, ऑड डे पढ़ेंगे, विषम दिन पढ़ेंगे, है ना, काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। और फिलहाल हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं हिंदी वर्ष। हालांकि इस कैलेंडर में हिंदी वर्ष का जिक्र नहीं होता है, बट हिंदी वर्ष या हिंदी माह का जो जिक्र होता है साथियों, आपको जनरल स्टडी में, जीके में काम देगी, जनरल नॉलेज में काम देगी। जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हिंदी माह से, हिंदी वर्ष से, तो वो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हिंदी वर्ष की। तो ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पर उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं क्या है हिंदी वर्ष। एक आपका वित्तीय वर्ष भी होता है, थोड़ा समझा दें उसके बारे में भी कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, तब हम हिंदी वर्ष की बात करेंगे।
ये जो वित्तीय वर्ष होता है, आप ऐसे मान लीजिए जो कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी, उनका एक वर्ष होता है जिसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। वित्तीय वर्ष का प्रथम दिन जो होता है, वित्तीय वर्ष का प्रथम दिन होता है साथियों, जानते हैं आप, 1 अप्रैल। कौन सा होता है? 1 अप्रैल। और इसका अंतिम दिन जो होता है साथियों, अंतिम दिन जो होता है वो होता है आपका 31 मार्च। ये हमारी वित्तीय वर्ष की कंडीशन है। वित्तीय वर्ष के बारे में 2 छोटी सी बातें हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और हम बात करते हैं अब साधारण, या ऐसे मान लीजिए आप हिंदी वर्ष की बात करते हैं। तो देखते हैं हिंदी वर्ष में क्या है, हिंदी वर्ष के माह क्या होते हैं, हिंदी वर्ष के कौन कौन से माह होते हैं, हिंदी वर्ष के कौन कौन से क्या होते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अभी सप्ताह की बात करेंगे, थोड़ा कायदे से डिटेल में बात करेंगे, है ना। माह महीनों की डिटेल में बात करेंगे, ओपनली हर महीने का जिक्र करेंगे, हर महीने का नाम सामने लाएंगे, उसका उसमें कितने ऑड डे होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, ये सारी बातें करने वाले हैं साथियों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम सभी लोग मिलकर इस बात का। ये जो बात करते हैं हिंदी वर्ष, हिंदी वर्ष, आप लोग हिंदी नववर्ष कब मनाते हैं? हालांकि 1 जनवरी को अंग्रेजी नववर्ष मनाया जाता है और 1 अप्रैल को आपका वित्तीय वर्ष का नया साल मनाया जाता है। तो हिंदी नववर्ष कब मनाते हैं साथियों? हिंदी नववर्ष भी हमारा 2 टाइप का होता है। इसमें एक तो साधारण हिंदी वर्ष, एक हो जाएगा लीप हिंदी वर्ष, लीप हिंदी वर्ष। ये बात समझ में आ रही होगी हमारी। ये साधारण हिंदी वर्ष क्या है और लीप हिंदी वर्ष क्या है? साधारण हिंदी वर्ष में साथियों 12 माह का समूह होता है, 12 माह होते हैं। और लीप वर्ष में, हिंदी लीप वर्ष में साथियों 13 माह होते हैं। दिन वही होंगे 365 दिन साथियों। कितने दिन? 365 दिन। बट इसमें यहाँ पर 13 माह कैसे बनते हैं? तो महीने छोटे बड़े हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं। ये हमारे पक्ष के अनुसार हिंदी वर्ष बनाया जाता है, पाक्षिक के अकॉर्डिंग। जो चंद्रमा आप देख रहे हैं पूर्णिमा और अमावस्या के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ ध्यान देंगे अमावस्या और पूर्णिमा का मैटर क्या है। 12 माह का जो जिक्र करेंगे साथियों। अब यहाँ ध्यान देंगे 12 महीने कौन कौन से होते हैं, इन्हें क्या क्या कहा जाता है, इनका कौन कौन से नाम होते हैं, इन चीज़ों का हम बात करने वाले हैं। तो इसमें 12 माह कौन कौन से हैं बात करते हैं। एक है हमारा पहला माह चैत्र, दूसरा माह है साथियों बैसाख, बैसाख, और तीसरा माह है ज्येष्ठ, है ना। जान लीजिए जिन बच्चों को नहीं मालूम है इन महीनों के बारे में। चौथा माह है ये ज्येष्ठ के बाद साथियों आषाढ़ लग जाता है, आषाढ़। 5वां महीना है जो साथियों देखते हैं क्या है। 5वां महीना श्रावण का महीना होता है ना। हाँ, श्रावण। और 6वां महीना होता है भाद्रपद। 7वां महीना साथियों जानते हैं, आप बता सकते हैं कौन सा हो सकता है? ये क्वार बोलते हैं, जैसे आश्विन बोल देते हैं, आश्विन, इसको हम क्वार बोल देते हैं साथियों। क्या बोल देते हैं? क्वार। अपने भाषा में, अपने क्षेत्र की भाषा में क्वार बोल देते हैं, बट आश्विन ही रखिए, है ना। 8वां महीना क्या है साथियों? आश्विन के बाद कौन सा महीना होता है? क्वार। कार्तिक सुना होगा आपने, कार्तिक। फिर 9वां महीना कौन सा होता है साथियों? कार्तिक के बाद कौन सा होता है? अग्रहायण बोलते हैं, जैसे अगेन बोलते हैं ना, अग्रहायण, अग्रहायण ये होता है असली नाम। अगेन अगेन चिल्लाने लगते हैं, नहीं ये कुछ नहीं है, बस अग्रहायण ये असली नाम है इसका। 10वां महीना जो होता है साथियों बता पाएंगे कौन सा होता है? पौष, जैसे पूछ कहते हो आप लोग, वो पौष होता है। कौन सा होता है? पौष। और 11वां महीना जो होता है साथियों, हम इधर लिखते देते हैं,
11वां महीना जो होता है साथियों, आपने देखा चैत्र है, बैसाख है, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार का मतलब आश्विन, कार्तिक अगेन है ना, अग्रहायण, पौष। अब अगला जो 11वां महीना है वो मार्गशीर्ष है। कौन सा साथियों? मार्गशीर्ष, जिसे माह बोल देते हो, वो है मार्गशीर्ष। लास्ट में 12वां महीना साथियों ये फाल्गुन का होता है, जैसे फागुन बोलते हैं। ये हमारा अंतिम माह होता है हिंदी वर्ष का साथियों, और ये हमारा पहला माह होता है। और इस चैत्र माह का जो फर्स्ट डे होगा वो हमारा हिंदी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। चैत्र माह का प्रथम दिन, समझ में आ रही बात? हिंदी नववर्ष, हिंदी नववर्ष के रूप में मनाते हैं। चैत्र माह का प्रथम दिन। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है ना? इस चीज़ का ध्यान देंगे साथियों। सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे बने रहेंगे। और इस कोरोना काल में अपना ख्याल रखें, सारे लोग घर पे ही रहें और घर पे रह के ये क्लास को अटेंड करें, क्लास को पढ़ें, है ना? इस चीज़ का ध्यान देना सारे लोगों को। इसमें 13 महीने होते हैं साथियों। कितने? 13 माह, जो कि इन्हीं महीनों को घटा बढ़ाकर छोटा बड़ा करके 4 सालों में ऐसे मान लीजिए हम लगभग 1 महीने के समान दिन को निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं, वो एक 13वां महीना बन जाता है, जो कि कोई एक माह 2 बार काउंट किया जाता है। कोई एक माह 2 बार काउंट किया जाता है। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। ध्यान देंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए आप थ्योरेटिकल पोर्शन है और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूछ लेता है वैसाख के बाद कौन सा महीना आएगा, या कह देगा बताओ आप क्या नाम है पौष के बाद कौन सा महीना आएगा। आप माह बोलेंगे, माह लिखा नहीं होगा, मार्गशीर्ष लिखा होगा, तो आप समझ लीजिए 11वां महीना है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, और ज़ोरदार इस सेशन को लाइक करेंगे, ज़ोरदार तरीके से इसको शेयर करेंगे और सभी बच्चों तक, अपने साथियों तक पहुँचा देंगे। पहुँचाने के बाद हम आगे बात करते हैं, देखते हैं इस बात को कि मैंने वर्ष की बात की थी, वर्ष की बात की थी साथियों। और वर्ष में हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और यहाँ थोड़ा सा जिक्र करेंगे, है ना? ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों। अभी जो हमने हिंदी वर्ष के बारे में बताया था, इसी हिंदी वर्ष को जानते हो क्या कहते हैं? हिंदी वर्ष को क्या कहते हैं? बता सकता है कोई भी बच्चा? हिंदी वर्ष को किस नाम से और जानते हैं? इसी को राष्ट्रीय पंचांग बोलते हैं। क्या साथियों? राष्ट्रीय पंचांग। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पंचांग। इसी हिंदी वर्ष को राष्ट्रीय पंचांग के नाम से भी जानते हैं। ये 1952 में इसका विस्तार हो गया था, ऐसे मान लीजिए आप। तो ये भी जानना जरूरी था। हिंदी वर्ष को पंचांग भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? पंचांग भी कहते हैं, राष्ट्रीय पंचांग, है ना? चलो देखते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना? इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे और क्या नाम है, सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें, और सारे बच्चों तक, सारे साथियों तक आप लोग अपने ग्रुपों में डाल दें, जो बच्चों तक पहुंच जाए। जो भी ग्रुप चलाते हैं आप लोग, वहां तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे आप सभी से, जो हमने अभी बात की थी वर्ष, साधारण वर्ष, अंग्रेजी वर्ष की बात करेंगे पूरे कैलेंडर में, क्योंकि हमें इसी से डिपेंड, इसी के अकॉर्डिंग हमें सारे क्वेश्चन, इसी के अनुसार क्वेश्चनों को पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे वर्ष की, और वर्ष हमने बताया था 2 प्रकार की होती है। एक होती है साधारण वर्ष, एक होती है लीप वर्ष, या इसी को कहते हैं दोस्तों अधिवर्ष। क्या कहते हैं? अधिवर्ष। समझ रहे हैं ना? इसमें 365 दिन हैं। कितने? 365 दिन हैं, और इसमें 366 दिन हैं। अब एक बात करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम सबसे पहले एक छोटी सी बात करते हैं। यहाँ पे सप्ताह में 1 2 3 4 5 6 7, हम यहाँ बात करते हैं सोमवार से। सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, और साथ ही लास्ट में रविवार है।
इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब हम यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि इसे हमने स्टार्टिंग सोमवार से किया, तो सोमवार को काउंट करो, सोमवार 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन के बाद हर 8वां दिन, यहाँ लिख सकते हैं 7 दिन के बाद, प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। 7 दिन के बाद, या कह सकते हैं प्रत्येक 8वां दिन, प्रत्येक 8वां दिन वही दिन होता है। कौन सा दिन होता है? वही दिन होता है ना। तो यहाँ पर एक चीज, इसीलिए जब हम विषम दिन निकालते हैं, ऑड डे निकालते हैं, एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं, तो 7 का ही भाग देते हैं, क्योंकि 7 से जो अतिरिक्त दिन होंगे वही घटाया बढ़ाया जाएगा, तो आराम से निकल आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 365 दिन में 52 वीक होते हैं, सप्ताह होते हैं। अगर हम 7 का भाग दें 365 में 52 सप्ताह होंगे, और एक डे एक्स्ट्रा होगा जिसको कहेंगे हम ऑड डे। क्या कहेंगे साथियों? ऑड डे कहेंगे, या इसको विषम दिन कहेंगे। इसी विषम दिन से हम क्वेश्चनों को शॉर्ट बनाएंगे, सरल बनाएंगे। आगे हम देखते हैं, बात करते हैं ऑड डे की। और यहाँ पर क्या होगा? 52 सप्ताह होंगे, और यहाँ पर 2 दिन अतिरिक्त होंगे। कितने दिन होंगे साथियों? 2 दिन अतिरिक्त। तो यहाँ पर जो 2 दिन हैं वो 2 दिन हैं ऑड डे। क्या है साथियों? ऑड डे। बात क्लियर हुई सभी को? तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। ये थोड़ा वर्षों के बारे में पता लग गया। फिर हम ऑड डे की बात भी करेंगे, है ना। चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सारे बच्चे सेशन को ज़ोरदार तरीके से शेयर और लाइक करिएगा, और आगे बढ़ते हैं, हम ध्यान देंगे। साथियों, कैसे पहचानते हैं कि साधारण वर्ष है दी गई वर्ष या लीप वर्ष है? वर्ष की पहचान कैसे करते हैं? वर्ष की पहचान, ये साधारण है या लीप है? साथियों, अगर यहाँ पर हमारी वर्ष शताब्दी के अंदर है, शताब्दी में वर्ष है, इसका मतलब ये हुआ कि शताब्दी पूर्ण रूप से नहीं खत्म हुई है, शताब्दी चल रही है। जैसे 21वीं शताब्दी चल रही है, जिसको हम कहते हैं 2021 है, ये 21वीं शताब्दी चल रही है ना। हम कहते हैं 2020, अब ये चल रही है। कहते हैं 1995, है ना, 1996, है ना। ये सारी बातें अगर इस प्रकार की ईयर दी गई हैं, तो तुम्हें हमने एक बात बताई थी, हर चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है। तो क्या करना है? प्रत्येक में 4 से भाग देना है। क्या करना है? 4 से भाग देना है। अगर 4 से डिवाइड हो जाए, अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभक्त होता है, विभक्त हो जाए, तो समझ लेना आप कौन सी वर्ष होगी? लीप वर्ष होगी, है ना। अगर 4 से भाग नहीं जाता है, अन्यथा कैसी वर्ष होगी? साधारण वर्ष होगी, है ना। कौन सी वर्ष होगी साथियों? अन्यथा की स्थिति में साधारण वर्ष होगी। क्लियर हुई बात? अगर हमारी वर्ष शताब्दी के अंदर है, शताब्दी में है ना। जैसे इसका भाग 4 का इसमें नहीं जाएगा, तो आपकी ये साधारण वर्ष हो गई। कौन सी वर्ष हो गई? साधारण। इसमें 4 का भाग पूर्णतः चला जाएगा, तो ये कौन सी वर्ष हो गई? लीप वर्ष हो गई। इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, तो आपकी कौन सी हो गई? साधारण वर्ष हो गई, है ना। और यहाँ पर 4 का भाग चला जाएगा। पीछे 2 डिजिट में देख लो, पूरे में जरूरी नहीं है, पीछे के अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग देख लो। जा रहा है तो ठीक है, जा रहा है तो इसका मतलब ये लीप वर्ष हो गई, है ना। इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है साथियों। अब यहाँ पर अगर दी गई वर्ष शताब्दी है, दी गई वर्ष शताब्दी है, शताब्दी वर्ष मान लीजिए। कौन सी? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब है जो 100 सेंचुरी का गुणज हो, 100 का गुणज हो। तो साथियों 100 का गुणज जो होता है, जैसे आप बात करते हैं
100 है, 200 है, 1300 है, 1400 है ना, 1500 है, 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है, 2000 है ना साथियों। अब यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तो 4 से भाग दे रहे थे, अब यहाँ देखो 2 जीरो पीछे जुड़ गए। याद करने का तरीका ये है कि अगर पीछे 2 जीरो ना हो, कम से कम 2 जीरो होने चाहिए। 2 जीरो अगर नहीं है तो सिर्फ 4 का भाग देंगे, और पीछे अगर 2 जीरो लगे हुए हैं, 2 शून्य लगे हुए हैं, तो यहाँ भी शून्य बढ़ा देंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा साथियों। कितना, 400। 400 से प्रत्येक में डिवाइड करेंगे, 400 से यदि भाग पूर्णतः जाता है, वही रूल है, तो लीप वर्ष होगी, अन्यथा की स्थिति में साधारण वर्ष होगी। 400 से भाग पूर्णतः जाता है तो लीप वर्ष होगी, अन्यथा साधारण वर्ष होगी। ये सभी को बात समझ में आई। तो आज का सेशन साथियों यहीं तक रखते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी को इस वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।